यूवी को एकदम ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये दोनों बिना शर्ट के क्लोज होकर क्या कर रहे हैं। वो एकदम हक्का बक्का रह गई होती है वहाँ पर कि क्या युवान मुझे यहाँ पर यही दिखाने के लिए लाया था ताकि मैं यहाँ पर जल सकूं। याओ जैसे ही वहाँ पर युवान की बॉडी के ऊपर उस टेक्सचर को लिख रही होती है, पूरे का पूरा ऑरा जो आसपास था वो सारा का सारा युवान की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से तो युवान को तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उसे संभाले होता है। याओ कह रही होती है इससे करने में थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन तुम यहाँ पर बातें करके अपना ध्यान भटका सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ी तकलीफ यहाँ पर कम हो। याओ बता रही होती है इस टेक्सचर को करने के और भी अलग अलग पैटर्न भी आते हैं जिसमें अलग अलग तरह के स्पीशीज को ड्रॉ किया जाता है, लेकिन उसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जितना संभाल सकते हो उसी हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पर बना रही हूँ। कोई अगर पावरफुल कल्टीवेटर हो तो वो लेवल 4 की स्पीसी को भी अपने ऊपर ड्रॉ कर सकता है। ये सुनकर तो युवान भी हैरान था। वो सोच रहा होता है कि मास्टर ने तो मुझे यहाँ पर याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर टाइम याओ ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाली है, क्योंकि मैं उसके सामने तो जरा सा भी पावरफुल नहीं है। वो हर चीज में मुझसे आगे ही है। याओ का जैसे ही वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ खत्म होता है, युवान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर तो यूवी जो दूर खड़ी थी उसे और ही अलग लग रहा था कि इन लोगों का भी यहाँ पर चिल्लाना भी शुरू हो गया। इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अजीब भी लग रहा होता है। इधर युवान जो होता है याओ से कहता है आपने जो मेरी पीठ पे ड्रॉ किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करा रहा है, साथ ही वो मुझे और भी ज्यादा स्पेशल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद भी करेगा। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि यहाँ पर मेरी एक दोस्त आई है, मैं उससे आपको मिलवाना चाहता हूँ, क्या आप उसके ऊपर भी किसी स्पीसी को ड्रॉ करके देंगी ताकि वो भी आगे चलकर स्पेशल ऑरा को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। याओ तो बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं, मुझे किसी और से नहीं मिलना और किसी और की मैं मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन युवान उसे मनाते हुए कहता है देखो आप यहाँ पर अकेले तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाया करती होगी ना, अगर मैं आपके बारे में यूवी को बता दूं तो वो भी कभी कभार आपसे मिलने आ जाएगी, जिससे आपका टाइम पास हो जाएगा। तब ये सुनकर याओ जो होती है उससे कहती है तो ठीक है, मैं यहाँ पर यूवी के ऊपर भी ड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए युवान वहाँ पर यूवी को आवाज लगाते हुए बुला रहा होता है। यूवी पहले वहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए युवान वहाँ पर उसे याओ से मिलवाता है। वो उसे यहाँ पर बताता है कि सीनियर याओ ने मेरे पीठ पे बहुत ही अच्छे विजुअल आर्ट को ड्रॉ किया है जो मुझे पावरफुल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर कोई अच्छे से स्पीशी को अपने पीठ पे ड्रॉ करवा लो जो आगे चलकर तुम्हारी भी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तब ये सुनकर यूवी को समझ में आता है कि अरे मैंने तो यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल गलत ही समझ लिया था, ये लोग तो यहाँ पर कुछ और ही कर रहे थे और मैंने कुछ और ही समझ लिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद याओ जो होती है वो यूवी से कहती है चलो मेरे कमरे में चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी। युवान जैसे वहाँ पर आ रहा होता है याओ से कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या आ रहे हो, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर ही खड़े रहो, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे धक्का मारते हुए कमरे के बाहर कर देती है। अंदर आने के बाद याओ जो होती है वो यूवी से कहती है तुम्हारा नाम यूवी है ना, मुझे तुम्हारे बारे में युवान ने बताया, तुम यहाँ पर अपने शर्ट निकाल कर लेट सकती है, मैं तुम्हारे पीठ पे भी ड्रॉ कर दूंगी। इसलिए मजबूरन वहाँ पर यूवी भी अपना शर्ट निकाल के बैठ जाती है। उसे वहाँ पर डर भी लग रहा था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर बैठी होती है, इसलिए याओ ने उसकी पीठ पे भी ड्रॉ कर दिया था। इससे वहाँ पर यूवी को तकलीफ तो हो रही होती है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रही होती है। याओ कहती है मैंने जो तुम्हारे पर ड्रॉ किया है वो प्रिंस युवान से भी ज्यादा अच्छे से ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब कि अभी तुम्हारे पास जो पावर है वो प्रिंस युवान से थोड़ी ज्यादा ही होगी, तभी तो तुम्हारी बॉडी पे ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट बहुत अच्छे से ड्रॉ हुआ। जिसके बाद वो दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं। युवान याओ से कह रहा होता है अब मुझे यूवी के साथ जाना चाहिए, हम दोनों यहाँ पर इस स्केच को टेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी कितनी ज्यादा कल्टीवेशन में मदद कर पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद हम काफी सारे डिसेबल को देखते हैं जो सारे के सारे लोग उसे झरने के नीचे जा चुके थे। वहाँ जाने के बाद वो सभी अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं वो सभी डिसेबल से कह रहे होते हैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ 3 घंटा मिलता है, दिन में 3 घंटे ही तुम इस झरने का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग अकेडमी के डिसेबल यहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन कई सारे डिसेबल तो वहाँ पर 1 मिनट भी ठीक तरह से रह नहीं पा रहे थे, वो सभी वहाँ से उड़ते हुए बाहर फेंका रहे होते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर इतना भयंकर प्रेशर वाला ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब वहाँ पर अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा होता है चलो चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब साइड हो जाओ। अकेडमी ए का जो लॉर्ड होता है वहाँ पर उससे कह रहा होता है देखो अभी तक हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ के अभी भी 2 डिसेबल बचे हुए हैं, उनके बाद ही तुम्हारा टाइम यहाँ पर होगा, इसलिए अभी के लिए दूर हो जाओ। जिस पर अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो उससे कह रहा होता है देखो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे पास जो 3 घंटा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे डिसेबल तो बिल्कुल नल्ले किस्म के लोग हैं, उन लोग 3 घंटे का क्या ही कर लेंगे, देखो तुम्हारे डिसेबल तो 1-1 मिनट में बाहर फेंकाते जा रहे हैं, तुम्हारा तो 3 घंटा वैसे भी वेस्ट होने वाला है, तो इसलिए अपना 3 घंटा कम ही कर लो ना, वैसे भी पीछे बहुत लोग खड़े हैं तुम्हारा टाइम लेने के लिए, तुम जैसे लोगों के ऊपर यहाँ पर स्पेशल वाटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वेस्ट ही होगा। जिस पर अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं देखो अपनी बकवास बातें यहाँ पर बिल्कुल बंद कर लो, ये चीज पहले से डिसाइड कर ली गई थी कि अकेडमी ए को हमेशा से 3 घंटे मिलते थे और मिलते ही रहेंगे, कोई भी हमारे 3 घंटे को कम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो जाके तुम अकेडमी लॉर्ड से बात कर सकते हो, वही तुम्हें बता देंगे कि किसका कितना टाइम यहाँ पर फिक्स किया गया है, तुम यहाँ पर रूल को
नहीं तोड़ सकते, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर अकेडमी बी का लॉर्ड कह रहा होता है, देखो रूल तोड़ना तो हमारे नस नस में भरा हुआ है, तुम्हें पता है ना कि हमारी अकेडमी के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। देखो मैं यहाँ पर इज्जत से कह रहा हूँ कि साइड हो जाओ जल्दी से और हमारे डिसाइपल को यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए दो, वरना फिर अगर यहाँ पर झगड़ा हुआ तो तुम्हारे डिसाइपल तो हमारे डिसाइपल के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर दो। अकेडमी ए के लॉर्ड कह रहे होते, देखो तुम यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हो, ये सारी बातें जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो इंपीरियल लाइब्रेरी के रूल के खिलाफ है। कोई भी अकेडमी का मास्टर दूसरे अकेडमी के मास्टर के बारे में जाकर कुछ नहीं कह सकता, ना ही वहाँ के रूल तोड़ सकता है। तुमने तो सबसे पहले यहाँ पर आकर ही गलत टाइम पर अपना रूल पहला तोड़ दिया और न जाने हर बात में तुम अलग अलग रूल को तोड़ते हुए जा रहे हो। ऐसा ही रहा तो इसकी शिकायत मुझे किंग से जाकर करनी पड़ेगी, वही देखेंगे कि आखिर तुम्हारा क्या करना है। जिस पर अकेडमी बी का लॉर्ड कह रहा था, तुम तो हमेशा किंग को ही अपना शील्ड बना लेते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं क्या जो तुम मेरे सामने आकर एटीट्यूड के साथ मुझसे बातें कर सको। बात बात में तुम किंग को ही सामने लेकर आ जाते हो, ऐसा लगता है कि तुमने तो चूड़ियां पहन के रखी है। जो सुनकर तो अकेडमी एक का जो लॉर्ड होता है उसके गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं था, वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसने इतनी भयंकर तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट किया था कि वहाँ पर पूरी तरह से तूफान आ जाता है, हर तरफ बिल्कुल आग ही लग चुकी थी। इतनी खतरनाक पावर होती है अकेडमी ए के लॉर्ड के पास। सारे लोग ये देखकर दंग रह चुके थे कि बाप रे, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावर है। अकेडमी ए का जो लॉर्ड है वो तो कमाल का है। तब ये देखा अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत पावर दिखा ली, अब मेरी पावर देखने का टाइम है। जिसके बाद उसने भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी पावर भी कम नहीं होती है, उसकी और अकेडमी ए का जो लॉर्ड है दोनों की पावर बिल्कुल टक्कर की लग रही थी। दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों यहाँ पर जबरदस्त फाइट करने वाले हैं, लेकिन उनकी फाइट होने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड